परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में कभी हार ना मानी, विजय जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। भाई जी ने अपनी सब बात कही। उन्होंने आके कोर्स कराना शुरू किया, कोर्स किया। इसके बाद मैंने कहा पहले ये बताओ मैं भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? तो कहा माउंट आबू में, आबू की धरा पर आया हुआ है, वहाँ मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या तपस्या करनी पड़ेगी? उन्होंने सारी बात बताई। मेरे अंदर इतना गदगद था, आज मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, मैं क्या न क्या भगवान को दे दूँ। और वहाँ से आकर के हिस्ट्री मेडिटेशन हॉल से हमने एक गुलाब का पुष्प तोड़ा और अपनी चुन्नी में ढक लिया और लेकर के हम चुपचाप मंच पर हम लोग बुला लिए गए और वहाँ बैठे थे। बाबा सबको दृष्टि दे रहा था, सब मिल रहे थे। मैं मुरली नोट कर रही थी। उसी समय दीदी ने कहा, मोहिनी दीदी ने, कि बाबा बच्ची भी आई है। पहले कहा बाबा युगल भी आए हुए हैं। तो हमारे मदर फादर दोनों खड़े हो गए। बाबा ने उनसे वरदान दिए और कहा तुम्हें कोटों में कोई, कोई में कोई, तुम ऐसे बाबा के रतन हो, तुम्हें अब भगवान मिला, लालसा पूरी हुई। उधर हमारे ऊपर बहुत बड़ा बंधन था। हमारे आसपास क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी ज्ञान नहीं था और मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाबा की अगर बनी हूँ तो ये तन अब सेवा में जाएगा, बाबा की सेवा में लगाएंगे। तो वो बंधन मेरे ऊपर बहुत बड़ा था। उसी समय बाबा ने हमें अपने पास बुलाया। मैंने बाबा को वो पुष्प दिया, गुलाब का फूल। बाबा ने कहा गुलाब जैसी खिली रहना, मुस्कुराते रहना। और बाबा ने पुष्प लेकर के, दूसरा फूल लेकर के ये हमको वरदान दिया। और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़े रहे और हमारे माता पिता से कहने लगे इस बच्ची को हमें दे दो। तो मम्मी ने तो कहा कि हाँ बाबा आपकी बच्ची है, लेकिन पिताजी नहीं बोले। बाबा ने कम से कम 5 बार ये बात कही होगी। तो बाबा ने कहा बच्चा ये बोल नहीं रहा, क्या बात है? 5वीं बार में कहा हाँ बाबा आपकी ही है। बाबा ने कहा नहीं, ये बच्ची हमको दे दो। तब उन्होंने कहा कि हाँ बाबा मैं आपको आज से दे रहा हूँ। बाबा ने कहा इस बच्ची के द्वारा हमें बहुत आत्माओं का उद्धार करना है, बहुतों का कल्याण कराना है और ये बच्ची की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मेरा तो दिल मन गदगद हो गया और बाबा ने तब तक हाथ हमारे पकड़े रहा जब तक पिताजी ने हाँ नहीं की। और उस समय से बाबा ने हमें निर्बंधन भी कर दिया और बाबा ने सेवाओं पर भी उतार दिया। मंजू दीदी जी, उनसे भी हमें एकदम ऐसी पालना लगती है। कभी कभार तो ऐसा लगता है, एक बार योग मतलब भोग लगा रही तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा बाबा एकदम साक्षात, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, एकदम ब्रह्मा बाबा का दिख रहा था। और दीदी जी हमें शिक्षा देने के लिए जो टीचर्स वाली बुक होती है वो हमें डेली सुनाती हैं, कहती हैं कि डेली हमारे साथ योग करो बैठ के, उससे ही, योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। कभी कभी उलझन आ जाती है तो दीदी हमें डेली कभी कभार समझानी भी देती हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात जगदम्बा जी बोल रही हैं और कह रही हैं तुम्हें ऐसा बन रहा है। ऐसा वैराग्य आ जाता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। जब मुझे जूरिश विंग में पांडव भवन में जाने का अवसर मिला एडवोकेट्स के साथ, तब मैं अपनी भक्ति सामग्री सारी लेकर गया था, जिसमें मुझको 4 घंटे माला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण की माला करना और भागवत रामायण गीता का 2 घंटे अध्ययन करना
और फिर उसके पश्चात वहाँ की दैनिक दिनचर्या को अटेंड करना। और वहाँ जब दादियों से मिला और बड़े भाइयों से मिला तो वहाँ के वातावरण ने मेरे मस्तिष्क में एक प्रभाव ऐसा अंकित किया, मुझे अंदर से लगा कि मुझे यहाँ आकर लौट कर नियमित राजयोग क्लासेस, मुरली क्लासेस करनी चाहिए। संयोग ये था कि घूमना से जब मैं अटैच था तो वहाँ जगह कम होने की वजह से, सेंटर का स्थान कम होने की वजह से, मेरे एक मित्र बंसल जी हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना मेरा मकान खाली है वो आप बहन जी को दिलवा दीजिए। उनके विशेष आग्रह पर वो जगह अड़तिहान में दिलवा दी गई। चूँकि वो स्थान, सेंटर जो खुला वो मेरे मकान के बिल्कुल पीछे था, तो मुझे बड़ी सुविधा थी जाने आने की। तो मुझे सुबह 4 बजे राजयोग के लिए, अमृत वेला करने के लिए भी मन में उत्कंठा होती थी कि मैं जाऊं और इस विधि को सीखूं। और उस परिणाम स्वरूप मैंने उस विधि को सीखा और फिर मैंने अपने घर पर ही रहकर, एक बहन जी ने हमें चित्र भी दिया, बाबा का चित्र दिया और ट्रांसलाइट दी, और वो ट्रांसलाइट मैंने आज भी मेरे ऑफिस में लगी हुई है, जो मेरा वर्किंग प्लेस भी है। उस वर्किंग प्लेस पर रहकर मैं वर्तमान में भी योग साधना अपनी करता हूँ। लेकिन सारी जो मेरे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आया, उसका श्रेय मैं राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी केंद्र संचालिका बीके मंजू बहन को ही देता हूँ कि उन्होंने, जैसे मैं भक्ति मार्ग में एक बिल्ली के बच्चे के तरीके से आकांक्षा रखता था कि जिसको भी मैं मान रहा हूँ वो अपने मुंह में बिल्ली के बच्चे के तरीके से उठाकर मुझे आगे ले जाए। लेकिन जब बहन के संपर्क में आया और मुरलियों को सुना, दादियों के संपर्क में आया, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि यहाँ बिल्ली के बच्चे बनने से काम नहीं होगा, उसके लिए मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक बंदरिया का बच्चा अपनी माँ के छाती से लगकर सारे कामों को सीखता है, अपने कार्यों में प्रगति पाता है, और समय समय पर मंजू बहन ने मुझको इतना संभाला और मुझे जो कंपैरिजन करने का, दोनों का, भक्ति का भी और ज्ञान का भी, जो उन्होंने कंपैरिजन करने का मुझे अवसर दिया और कदम कदम पर मुझे रहनुमाई दी, तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरी माँ के स्थान पर ये मंजू बहन मुझे आगे बढ़ा रही है, मेरी परवरिश कर रही है। और समय पर समय जब भी माउंट आबू जाना हुआ, वहाँ दादियों से मिलना, बड़े भाइयों से मिलना, और चूँकि मैं जूरिस्ट विंग से संबंधित था तो रमेश भाई से मिलना, महेश्वरी जी से मिलना, लता बहन से मिलना, और उन परिणाम स्वरूप मुझे एक प्रेरणा मिली। लता बहन ने कहा कि आप भाई साहब, आपके पास जो लॉ बुक्स हैं वो अगर आप मुझे यहाँ प्रदान करें। मैंने कहा सहर्ष, मैं एक ट्रक लोड आपको दे सकता हूँ। और वहाँ से ट्रक आई और उस ट्रक के आधार से यहाँ से मैंने लोड किया, और वो एक ऐसा प्यार वहाँ मिला, चाहे वो निर्भय भाई हों, चाहे वो रमेश भाई हों, चाहे मृत्युंजय भाई हों, दादियाँ, तीनों दादियों से मिलने का अवसर हुआ, जानकी दादी से भी, गुलजार दादी से भी, रतन मोहिनी दादी से भी, और बड़ी दादी जब तक रहीं, और ख़ास तौर से मोहिनी दीदी जो हमारे यूपी इंचार्ज हैं, उनसे भी हमें बहुत पालना मिले। उस पालना का असर ये हुआ कि दिन प्रतिदिन एक धारणा बनती चली गई कि मैं अब तक जो समय भक्ति मार्ग में 8-10 घंटे लगाकर व्यर्थ कर रहा था, वो मेरा अब बाबा की याद करने से, मुरली क्लासेस करने से मैं अधिक लाभान्वित हो रहा हूँ। और उस अनुभव के आधार से जब मैंने मेडिटेशंस, जैसे भक्ति मार्ग में भी मैंने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया, जो मुझको, कि मान को बचाओ, अपमान को सहो, हर क्षण को अपना अंतिम क्षण समझकर
अपने मरण का स्मरण करो और भक्ति में 16 माला करने का जैसे लक्ष्य लिया, जिसमें 4 घंटे लगना, 3 घंटे गंगा स्नान में लगना, 2 घंटे पूजा पाठ में करना। इस प्रकार से करीब 9 घंटे जो मैं व्यतीत करता था, उसके मुकाबले मुझे ऐसा लगा कि वो समय मेरा काफ़ी बच रहा है। प्रोफेशन में भी जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जिस काम के लिए 8-8 10-10 घंटे लगते थे, वो काम मेरा 10-10 मिनट में पूरा होने लगा। कभी भी अफसर मुझसे कहता था कि आप मुझे अपनी पर्ची भेज दिया करिए, आप को मैं एडजस्ट कर लूँगा, आपका काम इमीडिएट कर लूँगा, आप क्यों इतना वेट करते हैं। मैंने कहा नहीं, वेट करने में कोई मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, मैं यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करता हूँ। मैं अब जो मुझे घर पे टाइम नहीं मिलता है, उस टाइम को मैं यहाँ बाबा की याद में लगाता हूँ। फिर भी वो मुझे एकोमोडेट करते थे और मुझे कम से कम समय वो ऑफिस में लिया करते थे। मेरे क्लाइंट्स का भी रुझान, क्योंकि मैं 1 महीने सन 95 से आज तक गंगा घाट पर 1 महीने का प्रवास अपना रखता हूँ, उससे मेरे अफसरों का भी सहयोग रहता है, मेरे क्लाइंट्स का भी सहयोग रहता है, मेरे परिवार वालों का भी सहयोग रहता है। और इस स्थानीय सेवा केंद्र की जितनी बहनें हैं, वो मुझे अपनी बहनों से, रियल बहनों से, लौकिक बहनों से, ये अलौकिक बहनें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे अनुभव होता है कि मैं 1 महीने स्वर्ग में रह रहा हूँ। मैं जब ब्रिज से फर्रुखाबाद सिटी की ओर आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क में आ गया। और जब मैं बहनों के साथ गंगा तट पर 1 महीने रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। और मुझे बाबा से मिलने का, एकांत में मिलने का, रूह रेहान करने का पूरा अवसर मिल रहा है। और इससे मुझे बहन जी ने इतना अवसर प्रदान किया, इतनी पालना दी। और जो बड़े भाइयों और दादियों से जो मुझे डायरेक्शंस मिले, जो मुरली की मैंने अपने नोट्स बनाए, उन नोट्स के आधार से कंपैरिजन करने से मुझे लगा कि यहाँ समय भी कम लगता है और उसका अनुभव भी मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। आज मुझे अनुभव ये होता है कि जैसे बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि बाबा का वरद हस्त मेरे ऊपर है, खुदा दोस्त मेरे साथ है, वो हर पल मुझे अनुभव होता है। और उस अनुभव के आधार से मुझे सुबह से शाम तक कभी न थकान की अनुभूति होती है। यद्यपि मैं इस समय 75 वर्ष का हूँ, लेकिन मैं यंग महसूस करता हूँ। सुबह 2:30 बजे उठने के बाद 2 घंटे बैठकर बाबा के साथ योग करता हूँ और उसके बाद निवृत्त होकर अपने घर से यहाँ सेंटर तक 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर जाना पैदल करता हूँ। और उस पैदल में भी निरंतर बाबा को ही अपनी छत्र छाया, उनकी छत्र छाया में ही मैं चलकर यहाँ तक आता हूँ, उन्हीं की याद में आता हूँ। रास्ते में भी शुभ भावना, शुभकामना जो भी विश्व की आत्माएं हैं उनके प्रति रखते हुए यहाँ तक आता हूँ। और यहाँ से जब लौटता हूँ और दिन भर बैठकर अपना कारोबार भी करता हूँ, अध्यात्म चेतना में भी बिजी रहता हूँ। और रात को जब सोता हूँ तो मेरे शरीर में किसी प्रकार की थकान नहीं होती है। उस थकान न होने का मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो बाबा के साथ योग करता हूँ, राजयोग करता हूँ, उस राजयोग का फल है कि पूरा शरीर, न केवल शरीर के 5 तत्व बल्कि आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, मन बुद्धि संस्कार तीनों ही मेरे शुद्ध हो रहे हैं। और वो शुद्धता की आधारशिला के आधार से मस्तिष्क में कोई व्यर्थ चिंतन ही नहीं आता है। मैं तहसील में सदर अमीन के पद पर कार्यरत था। सन 2000 की बात है। उस समय मैं ज्ञान में नहीं आया था, तो मेरे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं इस सर्विस को अब नहीं करूँगा। तो उस समय क्या हुआ कि मैं छुट्टी ले गया और छुट्टी लेकर के मुझे एक किताब मिली, जगदीश भाई साहब का था, उसका नाम था ब्रह्मचर्य ही जीवन है। मैं उसको पढ़ने लगा। जब वो पूरी किताब पढ़ लिया तो मुझे उसे बहुत ही शांति मिली। तो मैंने सोचा कि ये किताब बहुत अच्छी है,
तो उसमें जब देखा तो पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम की संस्था से जुड़ा हुआ ये भाई जी हैं जो उन्होंने ये किताब लिखी है। तो मैं इस संस्था को खोजते हुए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया। तो यहाँ पर उस समय क्लास चल रहा था, बहन जी क्लास करा रही थी, मंजू बहन जी। बाद में क्लास जब ख़त्म हुआ तो बहन जी मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई जी आप पहली बार आए हैं? तो हमने कहा हाँ बहन जी आए तो मैं पहली बार आया हूँ। तो बोले पूछने लगी कि आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है? मैंने कहा हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगी आपको एक सप्ताह का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैंने उसी दिन से रोज़ सुबह आना शुरू कर दिया। एक सप्ताह का हमारा कोर्स हो गया। कोर्स करने के बाद बहन जी ने कहा अब आप रोज़ मुरली सुनिए। हमने ठीक है बहन जी, हमने मुरली भी सुनना शुरू कर दिया। फिर मैंने बहन जी से बताया कि बहन जी मैं इस सर्विस से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मेरे मन में सर्विस अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहन जी ने समझाया कि नहीं भैया अब तो तुम्हें बाबा मिल गया, अब तुम जो कुछ समस्या है बाबा से कहो, वो बाबा सब तुम्हारी समस्या को दूर करेंगे। तो इस बात को मुझे बहुत विश्वास हो गया और मैं जो भी समस्या आई मैं बाबा से कहने लगा। बाबा ने हमारी उस सारी समस्या को पूरी की। और इसी बीच में कई घटनाएं घटी। एक बार कई लोगों की फाइल गई थी डीएम साहब के पास, उसमें जो है सर्विस टर्मिनेशन की बात थी, उसमें मेरी भी फाइल गई हुई थी। लेकिन उस समय दिसंबर 2004 की बात थी। मैं उस समय मधुबन में बाबा से मिलन मिलाने गया था, मुझे कोई चिंता नहीं थी और मैं बाबा से कह रहा था बाबा अब आप जानिए आपका काम जाने। तो मैं जब वहाँ से लौट कर आया तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस 8 फाइलों में से 6 की सर्विस टर्मिनेट हो गई थी, मेरी और 1 और 2 की फाइल बची थी जिसको सर्विस टर्मिनेट नहीं हुई थी। तो मेरे इस प्रकार से बाबा ने हमारी पूरी रक्षा की और मैं बराबर बाबा के ज्ञान में चलता रहा। मैं सुबह रोज़ मुरली कभी मिस नहीं किया और जब उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया तो मैं बराबर नियमित बाबा 3:30 बजे सुबह उठता हूँ और अमृत वेला करता हूँ। उसके बाद आकर के 6 बजे यहाँ क्लास में आता हूँ, आधा घंटा योग करता हूँ। उसके बाद फिर 10 बजे जाता हूँ, 8 बजे के बाद 2 घंटा और बैठ कर मतलब योग करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। और हमने लक्ष्य रखा है कि हमें संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके और ब्रह्मा बाबा के समय में ही आना है। अपने जीवन से संबंधित एक गाथा बताता हूँ। यहाँ से पहले मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा, जीवन में एक अजीब सा तनाव रहा। ज़िंदगी में कभी सुकून मिला ही नहीं। जब मैं यहाँ चौकी प्रभारी बीबीगंज बन के आया तो कुछ दिन तक यहाँ पे भी तनाव लगा। उसके बाद जब मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम देखा तो एक मन में एक अजीब सी चेष्टा जागी कि मुझे इसके विषय में जानकारी लेनी चाहिए। तो एक दिन दरवाजे से आके जानकारी ली थोड़ी सी। तो यहाँ की जो हेड थी, बड़ी दीदी थी, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। जब मैं इस ब्रह्म कुमारी संस्था में आया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे जीवन में एक सुकून भी मिलेगा। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के लोगों से जुड़ा, यहाँ के विषय में जानकारी की और यहाँ से संबंधित जो भी विषय थे उनके विषय में जानकारी ली, तो एक अजीब सा सुकून मिला। ये जाना कि परमात्मा क्या है, परमात्मा के विषय में जाना, परमात्मा को प्राप्त करने के विषय में जाना, एक अजीब सा सुकून। पहले से और आज के जीवन में इतना अंतर आया कि पहले मैं बड़ा तनावग्रस्त रहता था। आज जब से इस संस्था से जुड़ा तब से एक अजीब सा सुकून रहता है। जब सुबह उठता हूँ तो सुकून रहता है, शाम को जब अपनी जॉब भी करता हूँ वापस आता हूँ तब भी एक अजीब सा सुकून मिलता है। इस संस्था के में जो भी लोग जुड़े हुए हैं और संस्था जिन लोगों से निष्पादित हो रही है उन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और ऐसे ही लोगों से हमको परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा के विषय में जानकारी मिलती है और परमात्मा से मिलने वाले मार्ग की जानकारी मिलती है, जिससे हम उस मार्ग पर चलते हैं और हमको परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मैं
छोटे सिंह यादव कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से 3 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा और छिबरामऊ विधानसभा से असेंबली का मेंबर रहा। इससे पहले मैं रिजर्व बैंक के क्रेडिट बोर्ड का डायरेक्टर रहा हूँ। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बम्बई का वाइस चेयरमैन रहा हूँ और सहकारिता मेरा खास क्षेत्र रहा है। मैं 3 बार यूपी कोऑपरेटिव बैंक का और 2 बार यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। मुझे सहकारिता के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है और मैं ये मानता हूँ कि केवल सहकारिता एक ऐसा विभाग है जो सरकारी बजट पर बिना बोझ डाले देश के किसानों की खिदमत करता है। इसी तरह यह संगठन भी सरकार के बजट पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डालता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ये एक सामाजिक आंदोलन है। नशाबंदी और दुनिया के तमाम विश्वसनीय कार्यों के खिलाफ इस भवन की स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध कराया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय समय पर यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, लोग आते हैं और अब इसका विस्तार दिनों दिन और होना है। भवन का विस्तार भी बहन जी करना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं और लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में शांति का पाठ पढ़ाने के लिए एक अच्छा संगठन है। जनपद के, नगर के तमाम बुजुर्ग भाई और बहनें यहाँ आकर अपने सामाजिक जीवन को सार्थक बनाते हैं और यहाँ से लोगों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करके गांव-गांव तक पहुँचाते हैं। यूँ तो इसका विस्तार ईश्वरी विश्वविद्यालय के बाद गांव-गांव में हुआ है, गांव-गांव में इसकी शाखाएं हुई हैं। इस सब के लिए हमारी बहन मंजू जी बधाई की पात्र हैं। इन्होंने अथक प्रयास करके यहाँ जंगल में मंगल किया। यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था, यहाँ कोई रहने के लिए मकान बनाने को तैयार नहीं था। ऐसे नगर के बाहरी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में असामाजिक लोगों का लगातार यहाँ प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए पुलिस चौकी इसके सामने खुलवाई गई और पुलिस चौकी के सामने ये आश्रम बना। अब ये पूरे तरीके से सुरक्षित है और जनपद में दिनों दिन ख्याति प्राप्त कर रहा है। समय पर इसमें जो व्याख्यान मालाएँ आती हैं, यहाँ लोगों का ध्यान साधना की ओर आकृष्ट किया जाता है। ये सब काम समाज के लिए बहुत अमूल्य हैं और हमारी बहन इसके लिए बहुत बधाई की पात्र हैं। उन्होंने अथक प्रयास करके सामाजिक संघर्ष झेलकर बेजमाने थे। जब घर की बहू बेटियां घरों से नहीं निकलती थी, उस वक़्त इन्होंने घर परिवार छोड़कर ये कार्य करना स्वीकार किया और समाज को कुरीतियों से दूर करने के लिए ये प्रण उठाया। मैं इनकी सफलता और आश्रम की सफलता की कामना करता हूँ।